पड़ेगी। जब लोग अपने हक में आवाज बुलंद करते हैं तो उसका शोर कुछ ऐसा होता है। ये जो अलग जब लोग अपने ही जल, जंगल और जमीन से वंचित कर दिए जाएं, तो आक्रोश ऐसे ही जताया जाता है। क्या हमारे बाप दादाओं ने उत्तराखंड इसलिए बना कि हमें अपने घर पाने के लिए 300 रुपए की पर्ची कटानी पड़ेगी। जब शासन प्रशासन से हक मांगते मांगते लोग थक जाते हैं, तब विरोध का यही रास्ता चुनना पड़ता है। ग्रामीणों ने भी इस बार सीधे सरकार को चेतावनी दे डाली है, या तो समस्याओं का बेड़ा पार होगा या फिर चुनाव का बहिष्कार होगा। पौड़ी जिले के ये लोग भी अपने ऐसे ही हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। जन आक्रोश की ये तस्वीरें यमकेश्वर ब्लॉक के गंगा भोगपुर तल्ला और माला गांव की हैं, जहां ये ग्रामीण सरकार और अफसरों से अपना हक मांग रहे हैं। हक उस जमीन का जहां ये पीढ़ियों से रह रहे हैं, हक उस जंगल का जहां इनकी कई पीढ़ियां गुजरी हैं। ग्रामीणों की समस्या ये है कि इनके मूल अधिकारों से वंचित कर दिया गया है। जिस जमीन पर इन ग्रामीणों का बचपन और जवानी गुजरा, उस जमीन को इनसे छीन लिया गया है। भाई सर, आप जिस रास्ते से आए उस रास्ते में आने के लिए हमें पर्ची कटनी पड़ती है वहाँ पे। क्या हमारे बाप दादाओं ने उत्तराखंड इसलिए बना कि हमें अपने घर पाने के लिए 300 रुपए की पर्ची कटानी पड़ेगी। ये हमारा दुर्भाग्य है। दरअसल ये गांव राजाजी नेशनल पार्क के बीच में बसे हैं। गंगा भोगपुर तल्ला और माला के ग्रामीणों ने आरोप लगाए कि पार्क प्रशासन द्वारा उनके गांव के चारों ओर पार्क जोन घोषित किया गया है। यही नहीं, रास्ते को पार्क में शामिल कर ग्रामीणों के आम रास्ते को भी बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। गांव में ना तो पक्की सड़कों का निर्माण हो रहा है, ना ही विकास को गति मिल पा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि पार्क क्षेत्र घोषित होने की वजह से उन्हें ढेरों परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गांव में जंगली जानवरों के हमले बढ़ते जा रहे हैं। ग्रामीणों के मवेशियों को जंगली जानवर निवाला बना रहे हैं। पार्क के कारण से ग्रामीणों की जो मुख्य सारे मूलभूत अधिकारों का हनन कर दिया गया है। जंगली जानवर हमारे खेतों को प्रतिवर्ष नष्ट करते जा रहे हैं, उसमें कोई सुनाई नहीं होती। हमारे गौशालाओं में घुस के हमारे जानवरों को जंगली जानवर मार देते हैं, उसमें भी लिखित उत्तर मिलता है कि घायल पशुओं पे किसी प्रकार का मुआवजा दे नहीं है। मारे जाने पर लिखा जाता है कि इतने अक्षांश इतने देशांतर पर ये पार्क क्षेत्र के अंतर्गत आता है, उसमें किसी पार्क के अंदर किसी प्रकार का मुआवजा दे नहीं है। इसी प्रकार से मतलब सैकड़ों समस्याएं जो पार्क जितनी उनसे हर संभव तरीके से जनता का नाजायज उत्पीड़न करते ही जा रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्हें अपने ही गांव के रास्तों से होकर गुजरने के लिए शुल्क देना पड़ रहा है। गंगा भोगपुर तल्ला और माला के ग्रामीणों का आरोप है कि पार्क प्रशासन द्वारा उनके गांव के चारों ओर पार्क जोन घोषित किया गया है, जिसकी वजह से उस इलाके में जोन को लेकर कई पाबंदियां लगा दी गई हैं। यही नहीं, रास्ते को पार्क में शामिल कर ग्रामीणों के आम रास्ते को बंद भी कर दिया गया है। हम लोग जब से यहाँ पार्क बना हुआ है तब से अब तक मतलब परेशानियां भुगतते आ रहे हैं। कभी किसी चीज कभी किसी चीज की कभी किसी चीज की। इसी चक्कर में हमने हमारा बी नदी का पुल है, हम परेशान हुए हैं। तटबंध का है, पूरा गांव हमारा एक गांव ऐसा है कि जो खाली होने के कगार पे है, हो गया, बल्कि 5-7 लोग उसमें 5-7 परिवार उसमें बचे हुए हैं, बाकी सबने खाली कर दिया धीरे धीरे। क्यों? क्या गंगा आ गई है, तटबंध नहीं बना। इसलिए हम चुनाव बहिष्कार के मुद्दे में कि हमें 2 किलोमीटर पार्क मुक्त चाहिए। ग्रामीणों की मांग है कि गांव के आसपास के 2 किलोमीटर के क्षेत्र को पार्क से मुक्त किया जाए। गांव के चारों ओर सुरक्षा की दीवार बनाई जाए। गांव में मूलभूत सुविधाओं का विकास हो। गांव वालों को आने जाने के लिए रास्ता मिले। साथ ही वन विभाग द्वारा उनसे किसी भी प्रकार का शुल्क न लिया जाए। हमने जो है कुछ समय पहले जो है माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी को जो है ये चिट्ठी भेजी थी, और इस चिट्ठी के माध्यम से हमने जो है अपना एक ऐलान उनके पास में भेजा था कि जब तक हमारे गांव का 2 किलोमीटर भूभाग पार्क मुक्त नहीं हो जाता, तब तक जो है हम जो है पूर्ण रूप से चुनाव का बहिष्कार करेंगे, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, कोई पंचायत चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो। जब हमारी मांग पूरी हो जाएगी और हमारे क्षेत्र 2 किलोमीटर का भूभाग जो है पार्क मुक्त हो जाएगा,
तब हम खुशी खुशी वोट देने को तैयार हैं। ग्रामीणों ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन शुरू किया तो इसकी गूंज आला अफसरों के कानों तक पहुंची, जिसके बाद आला अफसरों ने ग्रामीणों के साथ बैठक कर समाधान निकालने की कोशिश की। एसडीएम और पार्क प्रशासन के अधिकारी ग्रामीणों के बीच पहुंचे और उनकी समस्याएं सुनी। ग्रामीणों की ये मांग है कि जो इनका गांव है वो राजाजी नेशनल पार्क के बिल्कुल बीच में आता है, जिससे इनको यहाँ पे बड़ी समस्याएं हैं। आने जाने में रिस्ट्रिक्शन है, जंगली जानवरों का भय है, कोई निर्माण कार्य नहीं हो सकता है, पुल सड़कें इत्यादि। तो इनकी मांग यह है कि 2 किलोमीटर का क्षेत्र गांव से उसको पार्क से मुक्त किया जाए, ये इनकी मांग है। तो इस मांग के क्रम में हम और जो रेंजर साहब हैं, हम लोग संयुक्त रूप से अपनी एक रिपोर्ट भेजेंगे उच्च स्तर पर जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से, और इसमें निर्णय उच्च स्तर पर लिया जाना है। आला अफसरों ने ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। हालांकि मांगे पूरी न होने तक आंदोलन जारी रहेगा। संघर्ष होता रहेगा और उसका समाधान हमें बैठ के करना है। ऐसा कुछ ज्यादा इश्यूज नहीं है, केवल कुछ राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए। बैठेंगे, हमने अभी फायर गोष्ठी की थी, लोगों गाँव वालों ने वो भी बहिष्कार किया, तो हम उस दिन बैठ के आधा समस्या उसी दिन खत्म हो जाती है। तो हमारा तो ये है कि गाँव के बीच में बैठ के, हमारा तो ग्रामीण ये जंगल उन्हीं की बदौलत है, तो संघर्ष तो निपटा के हो जाएगा। ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग उनके मूल अधिकारों का हनन कर रहा है। गांव वालों को उनकी ही जमीन से वंचित कर दिया गया है। ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर दिया है, लेकिन ग्रामीणों ने साफ कर दिया है, आश्वासन नहीं, हक चाहिए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वो उग्र आंदोलन के साथ चुनाव का बहिष्कार भी करेंगे। साथ ही अधिकारियों के दफ्तरों का घेराव भी किया जाएगा और धरना प्रदर्शन भी होगा। अब देखना होगा कि जल, जंगल और जमीन की इस जंग में जीत किसकी होती है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।